बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल रखे, फातह ख़्वानी की, ज़ियारत में क़ायद रेजिडेंसी पर तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कौमी परचम लहराया। पुलिस दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कायद-ए-आज़म ने सियासी जिदोजहद से तारीख का धारा बदला। इनके विजन, अज़्म और इस्तक़लाल से ही आज़ाद वतन का क़याम मुमकिन हुआ। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत। कहा, कायद की जिदोजहद का सफ़र यकीन की ताकत के जरिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर और सदर IPP अब्दुल अलीम खान की कायद के यौम पैदाइश पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म की सोच के मुताबिक ढालना मुश्तरका जिम्मेदारी है। अब्दुल अलीम खान की मसीही बिरादरी को भी क्रिसमस की मुबारकबाद। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातह ख़्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में मुल्क को मुश्किलात से निकालने का अज़्म। कामरान टिसोरी ने कहा, बैरूनी ताकतें पाकिस्तान की मुआशी तरक्की नहीं चाहती। पारा चनार वाक़यात में भी बैरूनी हाथ मुलव्विस है। इन्हीं ताकतों की वजह से 9 मई और 26 नवंबर जैसे वाक़यात हुए। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का खैर मकदम। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मिलकर पाकिस्तान को बैरूनी साजिशों से बचाना है। इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। आलमी बिरादरी से कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मसीही बिरादरी की खुशियों में शरीक। क्रिसमस की तकरीब में केक काटा। कहा, आप सबकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है। हमारी तमाम तवज्जो बेहतर पाकिस्तान और बेहतर पंजाब बनाने पर है। वज़ीर दाखिला और वेटिकन सिटी के सफ़ीर की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी का मसीही बिरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मसला फ़लस्तीन पर पोप फ्रांसिस के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को सराहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब। पोप फ्रांसिस ने मुकद्दस दरवाजा खोलकर इफ्तिताह किया। चीन और फ़लस्तीन समेत कई ममालिक में मजहबी रसूमात। लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में तकरीब सजाई गई। व्हाइट हाउस भी रंग और रोशनियों में नहा गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और मुसल्लह फ़ौज की क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर मसीही बिरादरी को दिली मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह ने इंतजामी जज की जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत कर ली। इंतजामी फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार। कहा, इंतजामी जज की हैसियत से सुबकदोश हो चुका हूं। जस्टिस मंसूर को साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इंतजामी जज मुकर्रर किया था। सबसे मोतबर, सबसे मकबूल, समा की शानदार कामयाबी के 17 साल मुकम्मल। हर लम्हा, हर आन, सच की खोज हमारी पहचान। आपका एतमाद हमारा मान। मुआशी मसाइल हो या अवामी शिकायत, सियासी जोड़ तोड़ हो या खेल के मैदान, पाकिस्तान समेत आलमी मंजरनामे से मुस्तनद खबरें। शहर शहर रिपोर्टर्स का जाल। प्रोफेशनल टीम बा कमाल। जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिजाज। अवाम और समा का है चोली दामन का साथ। गुजरावाला में FI की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस एजेंट गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी और उसकी बीवी को बरतानिया भेजने के लिए 63 लाख रुपए वसूल किए थे। और कजाकिस्तान में अजरबैजान का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में 72 अफराद सवार थे, 6 जिंदा बच गए। बदकिस्मत तैयारा बाकू से चीचनिया जा रहा था। हादसा धुंध के बायस पेश आया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातह ख़्वानी की, फूल रखे, मुल्क को मुश्किलात से निकालने का अज़्म। कामरान टिसोरी ने कहा कि पाक फौज हुकूमत के साथ खड़ी है। पारा चनार वाक़यात में बैरूनी ताकतें मुलव्विस हैं। इन्हीं ताकतों की वजह से 9 मई और 26 नवंबर जैसे वाक़यात होते हैं। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का खैर मकदम। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मिलकर पाकिस्तान को बैरूनी साजिशों से बचाना है। इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। आलमी बिरादरी से कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मसीही बिरादरी की खुशियों में शरीक। क्रिसमस की तकरीब में केक काटा। कहा, आप सबकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत हैं। हमारी तमाम तर तवज्जो बेहतर पाकिस्तान और बेहतर पंजाब बनाने पर है।
वज़ीर दाखिला और वेटिकन सिटी के सफ़ीर की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी का मसीही बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मसला फ़लस्तीन पर पोप फ्रांसिस के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को सराहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुशियों के त्यौहार क्रिसमस का आगाज। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब, पोप फ्रांसिस ने मुकद्दस दरवाजा खोलकर क्रिसमस का इफ्तिताह किया। चीन और फलस्तीन समेत कई ममालिक में मजहबी रसूमात, तकरीबात और तोहफ़े देने का सिलसिला जारी। लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में तकरीब सजाई गई। वलीअहद शहजादा विलियम और केट मिडल्टन ने मेजबानी की। व्हाइट हाउस भी रंगों और रोशनियों में नहा गया। खलाबाजों की बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से क्रिसमस की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और मुसल्लह अफ़वाज की क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर मसीही बिरादरी को दिली मुबारकबाद। सबसे मोतबर, सबसे मकबूल, समा की शानदार कामयाबी के 17 साल मुकम्मल। हर लम्हा, हर आन, सच की खोज हमारी पहचान। आपका एतमाद हमारा मान। मुआशी मसाइल हों या अवामी शिकायत, सियासी जोड़ तोड़ हो या खेल के मैदान, पाकिस्तान समेत आलमी मंजरनामे से मुस्तनद खबरें, शहर शहर रिपोर्टर्स का जाल, प्रोफेशनल टीम बाकमाल, जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिजाज। अवाम और समा का है चोली दामन का साथ। पाकिस्तान के मोतबर तरीन तज्जियाकार समा की स्क्रीन पर संजीदा टॉक शोज, हालात हाजरा पर बेलाग तबसरे और जानदार तज्जिए, चाहने वालों की जानिब से भरपूर मोहब्बत का इजहार, करंट अफेयर्स पर गहरी नजर, तफरीह का मयार सबसे बढ़कर, स्पोर्ट्स प्रोग्राम और इंफोटेनमेंट भी शाहकार। समा एतमाद का दूसरा नाम। 17वीं सालगिरह पर सियासी शख्सियात की मुबारकबाद। समा ने हमेशा सच की तस्वीर दिखाई, जिम्मेदाराना सहाफत निभाई, आवाम का भरपूर एतमाद का इजहार। खिलाड़ियों और शोबिज स्टार्स के भी तहनीती पैगामात। मजीद कामयाबी के लिए दुआ गो। मुल्क भर में शदीद ठंड। गिलगित में सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पारा हुआ -11। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -13, कोयटा और ज़ियारत में -6, इस्लामाबाद, पेशावर 1 और लाहौर में 6 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों और सिंध के कई शहरों में धुंध कराज। मुजरिमों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने पर ट्रंप का सदर बाइडन पर इजहार बरहमी। बोले, अमरीकी शहरियों को कातिलों से बचाने के लिए सजाए मौत पर तेज रफ्तार अमल दरामद का हुक्म दूंगा। लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल बहाल करने का अज़्म। था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान में 29 साल बाद आईसीसी इवेंट का मेला सजेगा। रंगारंग इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में होगा। इफ्तिताई मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पाक भारत दंगल 23 फरवरी को दुबई में, फैसला कुन जंग 9 मार्च को होगी। भारत टाइटल मुकाबले में ना पहुंचा तो मुकाबला लाहौर में होगा। मैचेस के टिकट्स की रजिस्ट्रेशन शुरू। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल सेंचुरियन में होगा। कौमी स्क्वाड की 3 घंटे जमकर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। जनूबी अफ्रीका का प्लेइंग 11 का ऐलान। प्रोटीज की टीम में एक भी स्पिनर शामिल नहीं। चैंपियंस T20 कप का सुल्तान कौन? टाइटल मुकाबला आज मोहम्मद हारिस की स्टैलियंस और इफ्तिखार अहमद की मारखोर्स के दरमियान होगा। रावलपिंडी में मैच 3:30 बजे शुरू होगा। PSL 10 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। उस्मान ख्वाजा, जेसन रॉय और डेविड विले ने नाम ड्राफ्ट में शामिल करवा लिए। इवेंट की ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को गवादर में होगी। मुजरिमों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने पर ट्रंप का सदर बाइडन पर इजहार बरहमी। बोले, अमरीकी शहरियों को कातिलों से बचाने के लिए सजाए मौत पर तेज रफ्तार अमल दरामद का हुक्म दूंगा। लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल बहाल करने का अज़्म। था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान में 29 साल बाद आईसीसी इवेंट का मेला सजेगा। रंगारंग इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में होगा। इफ्तिताई मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पाक भारत दंगल 23 फरवरी को दुबई में, फैसला कुन जंग 9 मार्च को होगी। भारत टाइटल मुकाबले में ना पहुंचा तो मुकाबला लाहौर में होगा।
मैचेस के टिकट्स की रजिस्ट्रेशन शुरू। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल सेंचुरियन में होगा। कौमी स्क्वाड की 3 घंटे जमकर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। जनूबी अफ्रीका का प्लेइंग 11 का ऐलान। प्रोटीज की टीम में एक भी स्पिनर शामिल नहीं। चैंपियंस T20 कप का सुल्तान कौन? टाइटल मुकाबला आज मोहम्मद हारिस की स्टैलियंस और इफ्तिखार अहमद की मारखोर्स के दरमियान होगा। रावलपिंडी में मैच 3:30 बजे शुरू होगा। PSL 10 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। उस्मान ख्वाजा, जेसन रॉय और डेविड विले ने नाम ड्राफ्ट में शामिल करवा लिए। इवेंट की ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को गवादर में होगी।